को देखिए क्या होता है। दूसरी बात ये कि ये पूरे तरह से राजनीति से प्रेरित है। अभी हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे मनोबल से, पूरी शक्ति से, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से बिहार का नेतृत्व करेगा और आने वाले समय में भारत का नेतृत्व। प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री हैं क्या देश के? किस चीज के? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा लिया था बंगारू लक्ष्मण से जब पकड़ाए थे, तब कितना दिन बाद इस्तीफा हुआ था। तेजस्वी यादव जी इतना लोकप्रिय नेता कोई दूसरा नहीं है। इस तरह का आरोप लगा करके ये लोग कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी आज की तारीख में भारत रत्न के सबसे बड़े दावेदार हैं। और नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, लालू परिवार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं और लालू परिवार को जेल भी जाना पड़ सकता है। जिस प्रकार से फिलहाल जो कोर्ट ने अभी सुनवाई की है, बाकी जो सुनवाई है वो 29 जनवरी को होनी है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, उस आरोप तय होने के बाद कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल अभी आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरीके के सवाल और जिस तरीके से लगातार जो कयासों का बाजार गर्म है, यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव समेत तमाम लोग जब इन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएंगे, तब पार्टी को कौन चलाएगा, यह बड़ा सवाल था। यही सवाल आज आरजेडी के एक एमएलसी हैं, उनसे जब हमने पूछा है, उन्होंने इस पूरे मामले पर जवाब दिया है और बताया है कि राजश्री यादव क्या आगे का नेतृत्व कर सकती हैं या नहीं। फिलहाल अभी क्या होने वाला है, चूंकि वो एमएलसी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर पहुंचे थे। मुलाकात के बाद जब हमने उनसे सवाल किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप सिद्ध हुए हैं, उसको लेकर क्या कहें? कहाँ सिद्ध हुए हैं? पहले ही आप सिद्ध कर दिए। जो आरोप तय किए गए। अरे भाई, आरोप तय होना, चार्जशीट फाइल होना या चार्जेस फ्रेम होना और आरोप सिद्ध होना, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय का ट्रायल होगा। कोई ऐसी चीज है। अभी 29 तारीख को देखिए क्या होता है। दूसरी बात ये कि ये पूरे तरह से राजनीति से प्रेरित है। लालू प्रसाद यादव जी को, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को, इन लोगों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन लालूवादी जो लोग हैं, ना उनका कल मनोबल टूटा था, ना आज टूटेगा। और लालू जी कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है। कभी उन्होंने जो है झुक करके कोई समझौता नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। इस उम्र में, इस अवस्था में, इस शारीरिक स्थिति में भी उनका मनोबल बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही मजबूती से इन सारी चीज़ों का जवाब देंगे और कानून के ऊपर हम लोगों का भरोसा है। कानून में जो होगा उसको हम लोग चला पाएंगे। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये निजी मामला है। देखिए, अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात हो रही है, तो पहले तो उसके लिए उनकी पार्टी में ही एक राय हो, उसके बाद न देश के स्तर पर राय बनेगी। अभी तो उनकी पार्टी ही में दो धड़ा है। एक कह रहा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, दूसरा उनके एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, जिसने भी मांग की है वो उनकी निजी राय है। तो जब उनके अपने दल में एक राय नहीं है नीतीश कुमार जी को लेकर के और उनको भारत रत्न देने को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। रहा ये कि बिहार की धरती में, बल्कि मैं कहूँगा भारत में, अभी आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरह का सामाजिक बदलाव, जिस तरह का सामाजिक समरसता लाने की, सामाजिक समानता लाने की, सामाजिक न्याय लाने का जो प्रयास और उसको फलीभूत किया है, वो किया है लालू प्रसाद यादव जी ने। तो हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी आज की तारीख में भारत रत्न के सबसे बड़े दावेदार हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए कि उनका समाज के प्रति क्या योगदान है, किस तरह से समाज को एकजुट किया उन्होंने। और ये याद रखिएगा कि जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे, तो किसी भी जाति, वर्ग और समुदाय के लोग हों, उनकी सहभागिता पूरे तौर पे थी। और दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक को उन्होंने सर आंखों रख करके पूरे बिहार में एक मॉडल बना के पेश किया था, जिसकी भारत वाह वाह कर रहा था। जेडीयू के लोग तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हिस्ट्री सीटर के साथ विदेश से लौटे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, कुछ भी कह लें, आज की तारीख में आप लोग सब जानते हैं कि भारत में, बिहार में नहीं, भारत में तेजस्वी यादव जी इतना लोकप्रिय नेता कोई दूसरा नहीं है। इस तरह का आरोप लगा करके ये लोग कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनको नुकसान होगा। हमारा नेता
बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल पवित्र है, किसी तरह की कोई उनकी इस तरह के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। किसी के ऊपर चार्जेस हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी आज की तारीख में आरोप लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नेता उसमें किसी तरह संलिप्त है या हमारे नेता के ऊपर आप उंगली उठाते हैं। हम तो वहाँ भी मिलते रहते हैं, दिल्ली में भी। लालू जी ठीक है, स्वस्थ है, उनका मनोबल बहुत स्ट्रांग है और स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरा है। वो सही बात है कि स्वास्थ्य उतना नहीं है, उम्र भी है। अब जितना उनको स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जो बीमारी है उनके साथ लगी हुई है, वो सब आप लोग जानते हैं। तो उस लिहाज से शारीरिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन मनोबल का जहाँ तक सवाल है, दृढ़ता का जहाँ तक सवाल है, वो इतना पत्थर के बने हुए इंसान है कि उनको हिलाना आसान नहीं है। सर, जदयू और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आरोप तय हुए हैं, अब तो लालू यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री हैं क्या देश के? अरे राष्ट्रीय किस अध्यक्ष है किस ना चीज राजद के? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा लिया था बंगारू लक्ष्मण से जब पकड़ाए थे, तब कितना दिन बाद इस्तीफा हुआ था? कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। और कितने घूसखोर, कितने चोर, कितने लंपट। और जो उनके यहाँ तो स्थिति ये है कि सेंगर जैसा रेपिस्ट बलात्कारी छूटता है तो ये भाजपाई लाइन लगा कर उसको माला पहनाते हैं। इनको नैतिकता पे बात करने का अधिकार नहीं, इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। एक सवाल उठता है कि अब अगर लालू तेजस्वी पर आरोप तय हो गया, तो अब राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय के हाथ में अब आरजेडी का कमान है। अरे भाई, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं? अभी हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे मनोबल से, पूरी शक्ति से, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से बिहार का नेतृत्व करेगा और आने वाले समय में भारत का नेतृत्व करेगा।